हे गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड, इस शिफ्ट में जितने भी जीके प्लस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको 100% रियल क्वेश्चन कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम आपके लेकर आ गए हैं। और फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, नॉर्वे देश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सोनू सूद हो जाएगा। सोनू सूद को नॉर्वे देश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। और फ्रेंड, जिन बच्चों का एग्जाम आगे होने वाला है वे हमारी इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लाइट हाउस योजना की शुरुआत की। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने लाइट हाउस योजना की शुरुआत की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ओडिशा राज्य सरकार हो जाएगा। और फ्रेंड, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आप इन्हें याद करते चलिएगा, हो सकता है इन क्वेश्चनों में से आपकी किसी शिफ्ट में कोई सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में संबंधित शब्द चुने। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर क्या संबंध आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आर का कोड जो होता है हमारा 18 होता है और एस का कोड जो होता है हमारा 19 होता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए कितने ऐड हो रहे हैं, प्लस के एक ऐड हो रहे हैं, यानी कि अगली संख्या लिख दी गई। जैसे कि आर के बाद एस आता है, ई के बाद एफ और ए के बाद जो होता है बी आता है, एस के बाद टी आता है, ओ के बाद पी और एन के बाद ओ आता है। तो आप इसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिएगा। जैसे कि टी के बाद जो आता है हमारा यू आता है, और एच के बाद जो आता है हमारा आई आता है, आई के बाद जो आता है हमारा जे आता है, एन के बाद जो आता है हमारा ओ आता है, के बाद जो आता है हमारा एल आता है। तो इसे इस प्रकार से लिख देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर जो आपको दे रखे हैं कि 800 रुपये दे रखे हैं और 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह निवेश करता है, तो उसे 2 वर्ष में उसका ब्याज कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर लीजिएगा, जैसे कि ये 800 रुपये है, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी 1/10 होगी, ठीक है। तो 1 वर्ष का जब हम निकालेंगे तो 0 से ये कट जाएगा, तो 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा वह 80 रुपये आएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो 80 रुपये आएगा दूसरे वर्ष का भी, और जब हम ब्याज निकालेंगे तो इस पर भी ब्याज निकलेगा 80 रुपये। तो 80 रुपये का जो 10% होगा वह 8 रुपये होगा। अब उसका टोटल ब्याज कितना हो गया देख लीजिए, 80 ये है और 80 ये है और 8 ये है, तो आपका जो हो गया 168 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष का। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो फ्रेंड, जो विश्व का सबसे बड़ा सागर है वह प्रशांत महासागर है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड, जो माओरी जनजाति है वह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग होती है। तो फ्रेंड, जो टीवी के रिमोट में तरंग होती है वह अवरक्त किरणें होती हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को कहा जाता है। तो फ्रेंड, जो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को कहा जाता है वह इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, एक क्वेश्चन हमारे रीजन से ये पूछा गया था, यदि टीचर को संकेत में ये लिखा जाता है तो हार्ट को किस संकेत में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, किस प्रकार से इन्होंने इसका संबंध लिखा है, उसी प्रकार से आपको इसका संबंध लिखना है।
तो यहाँ पर देख लीजिए जैसा कि इन्होंने टी का जो अर्थ बताया है एल लिखा है टी को, और ई को जो लिखा है एम लिखा है, ठीक है। और उसी प्रकार से हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा एच है तो इसमें से देखना है, जैसे कि एच हमारा यहाँ पर है तो एच को इन्होंने क्या लिखा है, एन लिखा है, तो एच को हम जो यहाँ पर एन लिख देंगे। अब उसी प्रकार से ई देख लीजिएगा, तो ई को इन्होंने क्या लिखा है, एम लिखा है, तो हम ई को एम लिख देंगे। और हमारा ए आता है तो ए को यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, इन्होंने के लिखा है, तो यहाँ पर हम ए को के लिख देंगे। अब उसी प्रकार से आर आता है हमारा, तो आर को इन्होंने क्या लिखा है, पी लिखा है, तो यहाँ पर हम पी लिख देंगे। उसके बाद हमारा टी आता है, तो टी को इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए एल लिखा है, तो एल लिख देंगे। तो हार्ट को जो संकेत में लिखा जाएगा एन एम के पी एल के रूप में लिखा जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से ये पूछा गया था, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 65% उत्तीर्ण होते हैं, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक परीक्षा में जो थे विद्यार्थियों का 65% उत्तीर्ण होते हैं, और जो अनुत्तीर्ण दे रखे हैं विद्यार्थी वह 420 दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि वह टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि ये 420 है, ये जो है 35% की वैल्यू है, क्योंकि कोई सी वस्तु होती है वह 100% होती है। जैसे कि 65 तो ये रहा और 35 100 हो गए, ठीक है। तो अब आपको 100% निकाल देना है कि 100% विद्यार्थी कितने थे। तो यहाँ पर इसे काट लेंगे, 7 से काट लेंगे, 7 पंजे 35, 7 छक्का 42 आ जाएगा ये। तो ये जो कट जाएगा 60 बार कट जाएगा, अभी 5 से और कट जाएगा ये, तो 5 ही करना 5 और 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो आपको 12 गुणा 100 में कर देंगे, तो ये जो आ जाएगा आपका 1200 आ जाएगा। तो टोटल विद्यार्थी जो थे वह 1200 विद्यार्थी थे। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड जो भारत के लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हवेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फ्रेंड जो चीनी यात्री हवेन सांग था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रूस देश हो जाएगा। भारत और रूस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड जो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं वह जेफ बेजोस हैं। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में प्रश्न संख्या की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन स्थान के निशान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड इसमें किस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 4 जो है 2 का वर्ग है, और 16 जो है 4 का वर्ग है, और 36 जो है 6 का वर्ग है, 64 जो है 8 का वर्ग है, 100 जो है आपका 10 का वर्ग है, और 144 जो है 12 का वर्ग है, और 196 जो है आपका 14 का वर्ग है। तो यहाँ पर 2-2 की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो अब हमें जो निकालना है 16 का वर्ग निकालना है। तो अगर हम 16 का वर्ग निकालेंगे तो 256 आ जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 256 आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब की गई। तो फिर जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना की गई वह वर्ष 1985 ईस्वी में की गई थी। तो इसलिए फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो फिर इस शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे पास यही आए थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।